पाकिस्तान में खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल मौजूद हैं। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा मादी ज़खायर से मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। SIFC के मुआवनत से होने वाले पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर असद मजीद खान की मुलाकात। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल। इलाकाई तिजारत और रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफ़ाक़। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस कल भी जवाबुल जवाब में दलाइल जारी रखेंगे। आईनी बेंच ने 2 हफ्ते में समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान से गैस के ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी एनर्जीज़ के मुताबिक यौमिया 7 करोड़ 3 लाख मकब फिट गैस हासिल होगी। यौमिया 310 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज क्यों कराया? लाहौर में हॉल रोड पर मुल्जिमान की काउंटर बॉय पर फायरिंग, नौजवान जख्मी। फायरिंग की CCTV सामने आ गई। पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, अगले साल लाहौर में महफूज बसंत की तैयारियां। फरवरी 2026 में लाहौर में महफूज बसंत मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर महफूज बसंत के हवाले से कमेटी तश्कील। बसंत के त्यौहार पर मोटरसाइकिल को 2 रोज़ के लिए बंद करने पर भी गौर। अमरीका पर वाज़ेह करना चाहते हैं, तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो आखिरी हद तक लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मजीद 50% टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुबान चीनी वजारत तजारत के मुताबिक चीन अपने हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दामात करेगा। पाकिस्तान के मादनी वसाइल से इस्तिफ़ादा करना होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में शामिल हुई। ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने फोरम से इफ्तिताही खिताब में कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज़ की मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1,16,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1509 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,418 की सतह पर पहुंच गया। सानिया 9 मई के मुल्ज़िमों की ज़मानत मनसूखी का केस। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में मुकदमात का फैसला करने का हुक्म। सानिया 9 मई से मुतालिक पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 9 मई के 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। इस रोज़ पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ और अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज और राउफ हसन GIT के सामने पेश। GIT ने PTI रहनुमाओं को दोबारा तलब किया था। PTI एक सियासी जमात है जिसके अंदर इख्तलाफ राय पाया जाना कोई नई बात नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी इख्तलाफात के हवाले से बातें सिर्फ मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। कनाडा में मुकीम 2 पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एजाज। दोनों पाकिस्तानियों को किंग चार्ल्स अवार्ड से नवाजा गया। मेंबर पार्लियामेंट इकरा खालिद ने अशरफ खान लोधी और नजमुल हसन जैदी को अवार्ड्स और मेडल्स दिए। अशरफ लोधी कनाडा में सहाफत के शोबे से वाबस्ता हैं। नजमुल हसन जैदी का ताल्लुक नवाब शाह से है।
लाहौर में शोबा सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का दूसरा रोज चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। धरने में पंजाब भर से डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहने का ऐलान। कराची में हैवी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और पब्लिक व्हीकल्स में ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब लाजमी करार। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला सिंध ने भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दिया। वज़ीर आला सिंध की शफाफ ई टिकटिंग के लिए फीस लेस खुदकार निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत। कराची कुरंगी क्रीक में लगी आग ना बुझाई जा सकी। आग किस तरह क्यों लगी, काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कमिश्नर कराची के खत पर तहकीकाती कमेटी कायम की। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी आग की वजूहात, शिद्दत और नुकसानात की तहकीकात करेगी। सिंध में मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तहानात का आगाज। कराची में इम्तहानात के लिए 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। 3,80,000 तलबा और तालिबात रेगुलर और प्राइवेट इम्तहानात दे रहे हैं। शहर कायद में पेपर के दौरान बिजली गायब। बच्चे बगैर पंखे के शदीद गर्मी में इम्तहान देने पर मसरूफ। इंतजामिया की नाअहली के बायस लाड़काना, खैरपुर और डहरकी समेत कई सेंटर्स पर वक्त से पहले पेपर आउट हो गया। नारोवाल में 4 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के साथियों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग। साथियों की फायरिंग की जद में आकर मुलजिम जख्मी। मुलजिम को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीराबाद में मुजरे सेहत दूध पीने से 3 बच्चों की हालत गैर हो गई। पुलिस के मुताबिक किचन में रखे दूध के बर्तन में छिपकली गिर गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत तेजी से बढ़ने लगा। रवा माह पंजाब में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा। कई शहरों में आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हीट वेव के खतरे के पेश नज़र PDMA ने मुतल्लिका इदारों को गाइडलाइन जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिश मुतवक्के। योब, मूसा खेल, बारखान, कला सैफुल्ला और कलात में बारिश का इम्कान। गजा को मिल्कियत में लाना अच्छी बात है। गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसराइली वज़ीर आज़म के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को भी आलमी टैरिफ से इस्तिस्ना देने से इनकार। कहा, अमेरिका को इसराइल के साथ बड़े तिजारती खसारे का सामना है। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को मुनसिफाना और बाहमी होना चाहिए। बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। अमेरिकी सदर की धमकी। ईरान का एक बार फिर अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने अपने बयान में कहा, ओमान की वसातत से अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात सदारती सतह पर नहीं, वज़ारत ख़ारजा की सतह पर होंगे। इसराइल के खिलाफ मुजाहरे क्यों किए? अमरीकी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम पाकिस्तानियों समेत 400 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख। वीज़ों की मनसूखी पेशगी इतला और कानूनी कार्रवाई के बगैर की गई। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की इंतजामिया के मुताबिक हुक्काम ने अभी तक वीज़े मनसूख करने की वजूहात नहीं बताएं। अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद करने की तैयारियां। 15 अप्रैल के बाद अमरीकी मसनूआत पर यूरोपीय टैक्सेस का निफाज शुरू हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन के वज़राए तिजारत का लक्समबर्ग में इजलास। टैरिफ के लिए मसनूआत की फहरिस्त पर यूरोपीय पार्लियामेंट में वोटिंग कल होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सजने के करीब। इंतजार के सिर्फ 3 रोज बाकी।
इवेंट में शामिल टीमों की तैयारियां जारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। PSL 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। इवेंट का इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में शेड्यूल। दौरे न्यूजीलैंड के बाद कौमी क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। खिलाड़ियों के हमरा कोचिंग स्टाफ और दीगर ऑफिशियल्स भी लाहौर पहुंचे। कौमी क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड में सिर्फ एक मैच जीत सकी। पटियाला घराने के गुलकार असद अमानत अली खान को पिछले 18 बरस बीत गए। असद अमानत अली ने 1000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। और महकमा मौसमियात ने सिंध में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के शुमाली इलाकों में आज रात से 13 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान। कहीं कहीं यालाबारी भी हो सकती है।